हेलो गाइस, आई एम शशि। वेलकम टू अगेन कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे हुआ था कैसे होता है, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे स्पेशली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में। हम अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। जब भी बात करेंगे हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, तो सिर्फ हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल का ही बात करेंगे। यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि VP HP VP HP, ठीक है। हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम ना समझेंगे। अभी हमने बोला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ही बारे में बात करेंगे सिर्फ अभी, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में ही बात करेंगे हम। फर्स्ट एंगल के बारे में ही फर्स्ट एंगल के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर। देखिए, फर्स्ट सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट का। ये हमारा पूरा HP हो गया, ये हमारा पूरा HP हो गया, ये हमारा पूरा HP हो गया HP, और ये हमारा हो गया पूरा VP। इसके पहले भी हमने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि ये HP मूव आखिर मूव होता कैसे है। इसमें हमने यहाँ पे सिंबल दिया है कि HP क्लॉकवाइज मूव होता है, HP क्लॉकवाइज मूव होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया X और Y। क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है फर्स्ट एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जब भी बात करेंगे तो यानी कि एबव HP होगा और इन फ्रंट VP होगा, ठीक है। तो देखिए, सेम इस चीज़ को हम आपको इस बोर्ड के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उस चीज़ को हम लाइव एकदम दिखाना चाह रहे हैं। VP आप देख रहे हैं, VP एकदम स्पष्ट क्लियर है VP, और ए हमारा हो गया HP, HP हमारा एकदम स्पष्ट क्लियर है। क्लियर ना। अब देखिए, अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से इसको अरेंज करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। यदि इसी चीज़ को हम यदि ऐसे मूव कर दें तो ये हमारा हो गया सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड यानी कि अभी हमारा हो गया ये सीन हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड का, तो थर्ड में VP नीचे हो जाएगा, HP ऊपर हो जाएगा। यानी कि यदि हम बात करेंगे थर्ड का तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। आप देख सकते हैं HP लिखा हुआ है, VP। अब बात करते हैं फोर्थ का, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम बारी बारी से सबको हम अच्छे से इसको डील करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई एक पॉइंट रख दिया गया है। अब देख लीजिए, VP HP। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई एक ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे हमने पॉइंट रखा था, लेकिन हमारे हाथ जो लगा हमने आपको, बस आप इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये HP के ऊपर रखा गया है, ये HP से ऊपर हमने रख दिया इस ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अब ये VP के सामने रख दिया गया, ठीक है। अब यदि HP से ऊपर रखा गया है और ये VP के इन फ्रंट रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसलिए कि हमने आपको समझा दिया है कि यदि कोई पॉइंट एबव HP होगा और इन फ्रंट VP होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन का, बात करते हैं। यदि ये एबव रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो शैडो बनेगा, जो छाया बनेगा, यानी कि हमारा आंख हो गया ऑब्जर्वर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया प्लेन, ये हमारा हो गया, और जिस पे बनेगा वो हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन। ये कैसे होगा, देखिए, यदि इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं तो रखने के बाद
हमारा जो इमेज बनेगा, जो छाया बनेगा, जाहिर सी बात है कि हमारा जो छाया बनेगा इस प्लेन पे बनेगा, यानी कि इस प्लेन का नाम हमारा क्या है, VP। क्लियर। अब ये जितना हाइट पे रहेगा, यानी कि इस HP से जितना हाइट पे रहेगा उतना हाइट पे हमारा ये छाया बनेगा। सपोज डेट मान लिया जाए कि इसका हाइट आपका 10 mm एबव किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यदि इस ऑब्जेक्ट का नाम A है तो हमारा ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा A' बनेगा। और हमने अभी बोला कि HP से ऊपर रखा जाएगा, यानी कि अभी रखा गया है 10 mm, तो यानी कि ये जो हमारा छाया बनेगा 10 mm ऊपर बनेगा। क्लियर ना, एकदम क्लियर। अभी हम सिर्फ बात किए हैं फ्रंट व्यू का, इसलिए कि जहां भी आपका बनेगा फ्रंट व्यू वो आपका VP होगा, यानी कि VP पे हमेशा बनता है फ्रंट व्यू। हमने आपको पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप व्यू का। टॉप व्यू 10 mm एबव हो गया था। अब बात करते हैं VP से रखा गया है 15 mm इन फ्रंट, तो 15 mm इन फ्रंट रखा गया। तो यदि ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है तो देखने के बाद इसका छाया, शैडो, प्रतिबिंब, जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ बनेगा। एकदम क्लियर। यहाँ पे यदि बना A' तो हमारा बनेगा यहाँ पे सिंपल A, क्योंकि ये हमारा है टॉप व्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये VP से 15 mm इन फ्रंट रखा गया था, तो जाहिर सी बात है कि इस XY से हमारा जो बनेगा शैडो, इमेज, छाया, प्रतिबिंब यानी कि प्रोजेक्शन, ये 15 mm की दूरी पे बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि ड्रा इट्स प्रोजेक्शन, यानी कि हमारा प्रोजेक्शन तो बन गया, लेकिन यदि ये तो हमारा 3D में है, यानी हमने आपको दिखा। अब यदि इस चीज़ को हमको रिप्रेजेंट करना है शीट पे, यानी कि 2D में, तो अब कैसे करेंगे। तो हमने पहले बोला कि HP क्लॉकवाइज मूव करता है वन टाइम, ऐसा नहीं कि HP घूमते रहेगा, यानी कि बस 90 डिग्री पे यदि HP मूव करेगा तो ये वाला भी मूव करेगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भूल जाएंगे, सिर्फ अभी बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जैसा कि हम हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट यानी एबव और इन फ्रंट। चलिए, हमारा एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। अब बोलता है कि HP क्लॉकवाइज मूव करके जाएगा नीचे, तो हमारे पास HP आप देख सकते हैं, ये VP हुआ और ये HP है। HP को जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो मूव कराने के बाद हमारा जो शैडो बनेगा, जो इमेज बनेगा, एकदम ऐसा बनेगा। क्लियर ना। यानी कि आप देख सकते हैं इस XY से ऊपर हमारा 10 mm यानी कि फ्रंट व्यू एकदम स्पष्ट है आपका A', और इस XY से नीचे हमारा 15 mm टॉप व्यू हमारा बना नीचे, यानी कि ये हमारा बना टॉप व्यू, ये बना फ्रंट व्यू। अब इस चीज़ को जैसा भी आपको ये चीज़ दिख रहा है, सेम ऐसा चीज़, इसी चीज़ को हम लोग अब ड्राइंग पे यानी कि शीट पे बनाएंगे। कैसे। ये हमारा लाइन हो गया XY। हमने पहले बोला कि जहाँ पे हमारा X और HP और VP जहाँ पे आपस में ज्वाइंट होता है, उस लाइन को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्लियर। अब सेम इसी चीज़ को हम ना ड्रॉ करते हैं शीट पे, यानी कि इसको हम बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। देखिए, हम पहले बात करेंगे XY लाइन का, तो XY का डिस्टेंस अपने मन से हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा जो डायग्राम है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो XY आपके ऊपर डिपेंड करता है। XY के ऊपर हमने लिया था 10 mm A'। हम पेंसिल का यूज हम आपको बता देंगे, जब हमारा लाइव क्लास चलेगा तो उसमें हम आपको दिखा देंगे। अब यहाँ से 10 mm की दूरी पे हमारा हो जाएगा A'। क्लियर। अब उसके बाद आप देख सकते हैं 10 mm हमारा XY से ऊपर हो गया। अब इससे 15 mm नीचे यानी कि बिलो, यानी कि हमारा दे दिया गया है A, यानी कि टॉप व्यू। क्लियर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये हमारा हो गया 15 में, यानी कि 10 आपका 10 से बड़ा होता है 15। इस चीज़ को हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। सारे चीज़ आपको पेंसिल के तहत आपको यूज करने होंगे। अभी हम आपको फ्री हैंड बना रहे हैं तो अब बस समझाने के लिए, लेकिन जब हम ऑनलाइन आएंगे या लाइव आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कौन सा पेंसिल कहाँ पे यूज करना है। A' यहाँ पे आपका होगा A, यानी कि अब डायमेंशन के द्वारा हम इसको यहाँ पे दर्शा देंगे। एरो हेड के थ्रू हमने आपको बता दिया था डायमेंशन टेक्निक। एरो हेड यहाँ पे 1:3 आपको देना है रेशियो।
और यहाँ भी आपको देना है 1:3 का रेशियो, यानी कि ये हमारा हो गया 10 mm हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 15 mm। यानी कि फाइनली आपको जो बना कर दिखाना है, यानी कि यही डायग्राम आपको बनाकर दिखाना है। ये डायग्राम आपको 5 नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, यानी कि ग्रुप बी में। ठीक है, ये अभी हमारा हुआ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब देखेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में अब बात करेंगे। तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन क्या कहता है, देखिए फिर से हम लोग, ये हमारा मास्टर डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट रखेंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से आप बना सकते हैं, या फिर आप इसको पॉज करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा कहानी खत्म। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है एबव होगा और बिहाइंड होगा। ठीक है, तो इसी के थ्रू अब हम समझते हैं, इसी के थ्रू हम समझते हैं कैसे। हमारे पास अभी हमारा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, अब दोबारा हम बात करते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। एकदम क्लियर, स्पष्ट है। अब देखिए सेम केस वही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एबव है और बिहाइंड है, यानी जाहिर सी बात है कि जब यदि कोई भी चीज़ किसी के सामने रखा जाएगा तो ये इन फ्रंट होगा, यदि इसी ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे तो हमारा बिहाइंड होगा। यानी एबव आपका फर्स्ट में भी था और सेकंड में भी एबव था। अब इसमें अंतर है फर्स्ट और सेकंड में कि ये हमारा हो जाएगा इन फ्रंट हो जाएगा और इसमें हो जाएगा हमारा बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम बी रखते हैं, इसलिए कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट में हमने रखा था ए रखा था, इसमें हम रख देते हैं बी। ये कोई पॉइंट है, इसका नाम बी, हमने रख दिया एबव। अब एबव कितना है, मान लिया 10 mm और हमने मान लिया 20 mm, हमने मान लिया बिहाइंड। क्लियर ना। अब देखिए यदि ऑब्जर्व, यानी कि यदि आप इस चीज ऑब्जेक्ट को यदि आप देख पा रहे हैं तो इसका शैडो आपका यहाँ बनेगा, यानी कि इस पे यहाँ बनेगा। अब इसका नाम क्या था, बी नाम था, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा वीपी है तो हमारा यहाँ पे बनेगा बी डैश। हमने आपको पहले बता दिया है। अब बोला था कि ए एबव 10 mm है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो बनेगा 10 mm के हाइट पे बनेगा, यानी हमारा फ्रंट व्यू। हम 10 mm हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड स्टेप, हमने बोला था कि 20 mm बिहाइंड, तो जाहिर सी बात है कि यदि ऑब्जर्वर यदि इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो देखने के बाद इसका जो छाया बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि टॉप व्यू बनेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका था 20 mm, यानी कि 20 mm यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हमारा था फ्रंट व्यू और ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू हमेशा बनता है HP पे। हमने आपको हमेशा आपको समझा दिया है, बता दिया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मेन जो असली कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आते हैं, HP हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता है, HP हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता है। हम सिर्फ बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट बोलता है HP क्लॉकवाइज मूव करेगा। फर्स्ट में हमारा HP चला गया था नीचे, लेकिन सेकंड में हमारा HP चला जाएगा ऊपर, यानी कि HP हमारा ओवरलैप होके VP पे चला जाएगा। यानी कि यदि इस कॉन्सेप्ट को आप यदि ध्यान से देख पा रहे हैं तो HP, अब बताएंगे आप, HP जाएगा ऊपर इस एरो के हिसाब से। यदि हम बात करते हैं HP को ऊपर यदि मूव कराते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है आपस में ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, यदि हम इस चीज़ को चाहते हैं दिखाने के लिए इमेज से, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो 20 mm था, यानी कि टॉप व्यू, ये हमारा था B। क्लियर। फिर से एक बार इस चीज़ को हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए B हमारा जो था, यानी कि B हमारा था 20 mm, तो 20 mm हमने यहाँ पे शो कर दिया B। और उसके बाद यानी कि 10, यानी कि 10 20 से छोटा होता है, तो हमारा इसी पे हमारा हो जाएगा 20 mm, यानी कि B, यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों आपस में ओवरलैप हो गए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 10 mm हमारा था, छोटा था, ऑब्वियसली 10 20 से छोटा ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 20 ये आपका बीचों बीच आपका 10 हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू, ये हमारा 20 mm हो जाएगा
टॉप व्यू, और ये हमारा हो जाएगा 10 mm हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब यदि इसका डायग्राम को हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे सीट पे या फिर ड्रॉ करेंगे 2D में, तो देखिए इसको 2D में हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। 2D में इसको ड्रॉ करेंगे, बस अपने हिसाब से हमको लेना है XY का लेंथ। XY का लेंथ हम यहाँ से ले लेंगे, लेने के बाद हमारा XY, अब इसी पे हमारा सेम डायग्राम हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, सेम चीज़, यानी कि इसी पे हमारा 20 भी रहेगा और 10 भी रहेगा, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पहले हम ड्रॉ करेंगे 20 mm, यानी कि 20 में हमारा था टॉप व्यू, यानी कि B था, और यहाँ से यहाँ तक हम अच्छे एरो हेड्स दिखा देंगे 20 mm, और इसी पे हमारा था 10 mm यानी कि B, और हमारा हो जाएगा ये आपका एरो हेड 10 mm पे, यानी कि अब हमारा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। यानी कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में कभी भी बात करेंगे तो ओवरलैप करेगा, टॉप व्यू फ्रंट व्यू आपस में ओवरलैप करेगा। अभी इसमें अंतर क्या था कि 20 mm आपका बिहाइंड था और 10 mm एबव था, तो इसलिए हमने आपको अलग अलग ये शैडो आ रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि जितना आपका एबव रहेगा उतना बिहाइंड रहेगा, तो कभी कभी आपका फिगर आपस में ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपस में ओवरलैप करने के कारण ये BIS के अकॉर्डिंग के तहत इसका मान्यता रद्द कर दिया गया। इसीलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कोई भी नक्शा या मैप नहीं बनाते हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट फिर से आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलता है कि बिलो HP होगा और बिहाइंड VP होगा। फिर हम आपको इसी के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि बिलो होगा और बिहाइंड होगा कैसे। देखिए फिर से एक बार, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा, देख लीजिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, HP और ये VP। ठीक है, HP और VP, क्लियर ना। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बोलता है बिलो HP, कोई ऑब्जेक्ट C है, हमने AB का बात कर लिया, C, कोई भी ऑब्जेक्ट जो C है वो रखा गया है HP से बिलो और बोला गया है VP से बिहाइंड। यानी कि अब हम बात करते हैं डायमेंशन का, तो हम ले लेते हैं अपने मन से 10 mm ले लेते हैं बिलो और 20 mm ले लेते हैं बिहाइंड। क्लियर। अब यदि ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि यदि 10 mm हमारा बिलो है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बनेगा फ्रंट व्यू, यानी कि C था, तो यहाँ पे हो जाएगा C डैश। क्लियर, सिर्फ बिलो के केस में 10 mm हमारा बिलो है तो बिलो बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू, यानी कि हमारा बोला गया है कि ये 20 mm हमारा बिहाइंड है, तो यानी कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे हमारा HP पे बनेगा क्या, C, यानी कि टॉप व्यू, यानी कि ये हमारा हो गया 20 mm। अब बोलता है कि HP क्लॉकवाइज मूव करता है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार HP हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप यदि देख पा रहे हैं इस चीज़ को, तो HP हमारा ऊपर है, HP हमारा ऊपर है, तो HP को यदि हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अब ऐसे आएगा। यानी कि इस XY के नीचे हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू और इस XY के ऊपर हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। यानी कि यदि हम इसी चीज़ को यदि ड्रॉ करते हैं सीट पे या समझाना चाहते हैं तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस XY के लाइन के तहत। ये हमारा हो जाएगा XY। क्लियर, XY के ऊपर हम एक बार फिर से हम इस चीज़ को, XY के ऊपर हमारा है 20 mm C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 mm, ऊपर लिखेंगे 20 mm, यहाँ पे हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन, हम इसको अच्छे से, जब डायमेंशन आपको हम बताया था कि 1:3 का रेशियो लेना है, ये हमारा हो जाएगा 20 mm, और उसके बाद जस्ट इसके नीचे हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू 10 mm। आप इसको अच्छे से अरेंज करके आप सीट पे बना लेंगे। जब हम इसको लाइव आएंगे तो कौन सा पेंसिल कहाँ पे यूज करना है आपको हम बता देंगे, C, और यहाँ पे हो जाएगा C डैश। ये हमारा कंप्लीट होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं
फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। लास्ट आपका है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है बिलो HP एंड इन फ्रंट VP, बिलो HP और इन फ्रंट VP। तो सेम हम फिर दोबारा इसी पे हम समझते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारा HP होगा इस टाइप का HP और VP। देखिए आप देख सकते हैं स्पष्ट, ये देखिए VP हो गया और ये आपका हो गया HP हो गया। क्लियर ना। अब बात करते हैं पॉइंट के बारे में। कोई एक पॉइंट है, इसका नाम क्या है, D रख दिया गया है। अब कोई पॉइंट है जो HP के नीचे है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं बिलो HP है और इन फ्रंट VP है, यानी कि 10 mm बिलो हो जाएगा और 20 mm इन फ्रंट हो जाएगा। यानी कि इस केस में यदि बात करते हैं 10 mm बिलो, तो यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 mm बिलो, यानी कि जो हमारा बनेगा फ्रंट व्यू जो हमारा बनेगा, यानी कि D', यानी कि 10 mm की दूरी पे हमारा बनेगा। यदि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखिए, D', इसलिए कि हमारा क्या था, ये फ्रंट व्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 mm। अब बोलता है कि 20 mm इन फ्रंट, यानी कि यदि ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो HP पे हमारा बनेगा क्या, टॉप व्यू, यानी कि हमने पहले बोला था कि 20 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो बनेगा शैडो बनेगा, ये हमारा 20 mm बनेगा, ठीक है, यानी कि D। क्लियर। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे चाह रहे हैं दिखाने के लिए कि 10 mm पे हमारा था D', ये हमारा D'। आप देख पा रहे हैं मार्कर थोड़ा सा हमारा वीक है, लेकिन आप यहाँ विजुअल आप कर सकते हैं, थोड़ा जूम करके आप देख लेंगे। ये हमारा VP है तो हमेशा आपका डैश बनेगा, और ये हमारा HP है, इसलिए कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। अब बोलता है HP क्लॉकवाइज मूव करता है, HP क्लॉकवाइज मूव करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा HP मूव करने के बाद इसी पे हमारा ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर। यानी कि हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों आपस में ओवरलैप करके इसका डायग्राम कैसे आएगा, फिर से एक बार हम आपको इस चीज़ को अचानक दिखाने के लिए, 10 mm हमारा नीचे और 20 mm सबसे नीचे होगा। यानी कि जब बात करेंगे 10 mm पे हमारा था, यहाँ से ये हमारा था 10 mm पे था, 10 mm पे था हमारा डैश, यानी कि D' था, और इसी पे 20 mm पे हमारा था D था, ठीक है। यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 mm और यहाँ से हमारा तक हो गया 10 mm। क्लियर। यानी कि 10 mm पे हमारा हो गया फ्रंट व्यू और 20 mm पे हो गया टॉप व्यू। अब इस चीज़ को हम इस चीज़ को हम लोग शीट पे ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखिए सेम वही चीज़ हम XY ड्रॉ करते हैं, XY अपने मन से XY लाइन ड्रॉ करते हैं। XY के नीचे, XY के सबसे नीचे था आपका 20 mm जो टॉप व्यू था, XY के नीचे 20 mm हमारा टॉप व्यू, यानी कि ये हमारा हो गया D, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 20 mm, 20 में अच्छे से एरो हेड लेकर 20 mm, और इसी पे हमारा था 10 mm, यानी कि फ्रंट व्यू D', हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे D'। क्लियर ना। अब हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि वीडियो हमारा ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट यानी कि टॉपिक नंबर 1 सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको लाइव क्लास के थ्रू शीट पे कैसे बनेगा, कौन सा पेंसिल कहाँ पे यूज होंगे, कौन सा डायमेंशन कैसे दिए जाएंगे, हम आपको लाइव क्लास में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।